प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के काव्य नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भास कृत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि समुद्र ग्रह में राजा उदयन को स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन होते हैं। स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन के उपरांत विदूषक राजा से कहता है कि मित्र, इस नगरी में अवंती सुंदरी नामक एक यक्षिणी रहती है, उसे आपने सपने में देखा होगा। तब राजा कहता है, नहीं नहीं, स्वप्नस्यान्ते विबुद्धे नेत्र विप्रोषितांजनम चारित्रम अपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। स्वप्नस्य अन्ते अर्थात स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन जागने पर, चारित्र्यम रक्षन्त्या चरित्र की रक्षा करती हुई, वासवदत्ता का नेत्र विप्रोषित अंजनम बिना काजल की आंखों वाला तथा दीर्घ अलकम लंबे छुटे हुए वाले बालों वाले मुखम दृष्टम मुख को मैंने देखा है। अर्थात राजा उदयन यहाँ विदूषक से कहता है कि स्वप्न के अंत में जागने पर मैंने चरित्र की रक्षा करती हुई वासवदत्ता का बिना काजल की आंखों वाला तथा लंबे छुटे हुए बालों वाला मुख देखा है। दीर्घालकम, जिस पर घुंघराले बाल लटके हुए हों, अर्थात बिना संवारे हुए बाल, क्योंकि पति वियोग काल में श्रृंगार वर्जित है। वासवदत्ता अपने पति उदयन से दूर है, अर्थात उसका केश सज्जा न किया जाना। इस अर्थ में यहाँ महाकवि भास ने दीर्घालकम इस शब्द को प्रयुक्त किया है। यहाँ पर नेत्र विप्रोषित आंजनम, दीर्घालकम मुख के दो विशेषणों द्वारा विरह से व्यथित होने पर भी वासवदत्ता के सतीत्व का चित्रण बड़ी मनोहारिता के साथ किया गया है। और आगे राजा उदयन विदूषक से कहता है कि हे मित्र, देखो, यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहु निपीडित स्वप्न अपि उत्पन्न संस्पृशो रोमहर्ष न मुंचति। संत्रस्तया अर्थात कहीं ये जाग न जाए, तया देव्या इस विचार से डरती हुई, यह अयम बाहु निपीडित उस देवी ने जो इस हाथ को पकड़ा था, स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पृशः निद्रावस्था में भी स्पर्श हो जाने से इसमें रोमांच हो गया है। रोमहर्षम न मुंचति, जो अभी तक बना हुआ है। अर्थात राजा उदयन विदूषक से कहते हैं कि कहीं यह जाग न जाए, इस विचार से डरती हुई उस देवी वासवदत्ता ने जो मेरे इस हाथ को पकड़ा था, सो निद्रावस्था में भी स्पर्श हो जाने से इसमें रोमांच उत्पन्न हो गया है, जो अभी तक बना हुआ है। रोमहर्षम अर्थात रोमणा हर्षतम, रोमों का पुलकित हो जाना। जिस प्रकार वासवदत्ता के कर स्पर्श से उदयन को रोमांच हुआ है, ऐसा ही मनोमुग्धकारी चित्रण उत्तर रामचरितम में भी सीता के हस्त के स्पर्श को का भी देखने को मिलता है। अत्यंत रमणीय इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। राजा उदयन के इस प्रकार कहने पर विदूषक कहता है कि अब आप व्यर्थ की बात मत सोचिए, आइए इस चौसाल में हम चलते हैं। वे दोनों प्रवेश करते हैं। तदुपरांत कंचुकी आता है। कंचुकी कहता है राजा उदयन से कि महाराज की जय हो। हमारे महाराज दर्शक ने आपसे कहा है कि यह आपका मंत्री रुम्णवान भारी सेना के समूह के साथ आपसे आरुणि का वध कराने के लिए आया हुआ है, और मेरी विजय की सेनाएं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल भी तैयार है, तो आप उठिए। भिन्नास्ते रिपुवो भवद गुणरता पौरा सम आश्वासिता पार्ष्णीयापि भवत् प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यत् तत्साध्यम अरिप्रमाथ जननम तत्तन्मया अनुष्ठितम् तीर्णा चापि बले नदी तिपतगा वत्साश हस्ते तव। ते रिपवः भिन्ना, आपके शत्रुओं में फूट डाल दी गई है।
भवद गुणरता पौरा, आपके गुणों पर अनुरक्त, पौरा अर्थात नगरवासियों को सम आश्वासिता, पूरा धैर्य प्रदान किया गया है। प्रयाण समये या पार्ष्णि तस्या विधानम कृतम, प्रयाण समय अर्थात चढ़ाई करते समय, आपकी विजय यात्रा के समय पीछे चलने वाली सेना की भी व्यवस्था कर दी गई है। अरि प्रमाथ जननम यत साध्यम तत मया अनुष्ठितम, इस प्रकार शत्रुओं का विनाश करने के लिए जो जो भी उपाय होने चाहिए वो मेरे द्वारा कर लिए गए हैं, उन सबका प्रबंध कर लिया गया है। अपि च बले त्रिपतगा नदी तीर्णा च वस्ता तव हस्ता, यहाँ तक कि सेना ने गंगा नदी पार कर ली है, अब वत्स देश आपके हाथ में है, ऐसा समझिए। अर्थात कंचुकी राजा उदयन से कहता है कि आपके शत्रुओं में फूट डाल दी गई है, आपके गुणों पर अनुरक्त नगरवासियों को पूरा धैर्य प्रदान किया गया है। चढ़ाई करते समय, आपकी विजय यात्रा के समय पीछे चलने वाली सेना की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार शत्रुओं का विनाश करने वाला जो भी उपाय होना चाहिए उन सभी का प्रबंध किया जा चुका है। यहाँ तक कि सेना ने गंगा नदी भी पार कर ली है, अब वत्स देश भी आपके हाथ में है, ऐसा आपको समझना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में वत्स देश को जीतने की बात कही गई है। इस हेतु प्रत्येक प्रकार के प्रबंध भी कर लिए गए हैं। अधिक क्या कहा जाए, शत्रुओं के विध्वंस हेतु समग्र संविधान प्रस्तुत कर लिए गए हैं। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है। कंचुकी के ऐसा कहने पर राजा उठता है और कहता है कि उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तम आरुणीम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणो अग्र तरंग भंगे महाअर्णवाभे युधि नाशयामी। उपेत्य नगेंद्र, आक्रमण करके नगेंद्र विशाल हाथियों एवं तुरंग तीर्णे घोड़ों से पार किए हुए, विकीर्ण बाणों अग्र तरंग भंगे चलाए हुए बाणों रूपी भयंकर महाअर्णाभे महासागर के समान युधि युद्ध में, दारुण कर्म दक्षम भयंकर कर्म करने में दक्षम पटु, तम नाशयामी उस आरुणी को मैं मार डालता हूँ। अर्थात राजा उदयन यहाँ अति उत्साहित होकर कहते हैं शत्रु विनाश हेतु की ठीक है, मैं आक्रमण करके विशाल हाथियों एवं घोड़ों से पार किए हुए और चलाए हुए बाणों रूपी भयंकर लहरों वाले महासागर के समान युद्ध में भयंकर कर्म करने में अति पट्टू शत्रु आरुणी को मार डालता हूँ। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि उदयन के शत्रु का नाम आरुणी है, जो पहले की कक्षाओं में भी बतलाया जाता रहा है। इस श्लोक में हम देखें कि युद्ध की उपमा महासमुद्र से की गई है। जैसे महासमुद्र में हस्ती और जल गोटक घुमा करते हैं, वैसे ही समर आंगन में हाथी घोड़े घूम रहे हैं। महासागर उत्ताल तरंगों से यदि उद्वेलित हुआ करता है तो समर क्षेत्र भी बाण वर्षा की लहरों से तरंगित हो रहा है। यहाँ पर सुंदर उपमाओं के कारण उपमा अलंकार है तथा उपेंद्र वज्रा छंद है। इस पद्य के साथ ही अर्थात शत्रु का विनाश करने के लिए उदयन के उद्यत होने तथा स्वप्न के सुंदर घटना कर्म के इस सुंदर विवेचन के साथ ही पंचम अंक ही समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम नाटक के छठे अंक का अध्ययन आरंभ करेंगे।